हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी में डिफरेंट बता दिया था। उसी के नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर में पॉलिटिक्स की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं या पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, इन सब के बारे में कौन बताया था, है ना। कौन इतना ज़्यादा दिमाग वाला व्यक्ति था जिसने इन सब के बारे में एक गणना किया और बताया कि ये होना ही चाहिए। चलिए आपको बेसिक से समझाता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल साइंस को बोलते हैं राजनीति विज्ञान, यानी वह विज्ञान जिसके अंतर्गत राज्य व्यवस्था के नियम कानूनों पे रिसर्च किया जाता है, नए नए तरीके बनाए जाते हैं, वो होता है राजनीति विज्ञान। यानी पॉलिटिकल साइंस नए नए कानून के बारे में पढ़ना, रिसर्च करना, बताना, है ना। तो ये होता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में सबसे पहले प्राचीन काल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुकरात, है ना। मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखिए, नाम था सुकरात। अनपढ़ हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया कि जब राजा जो है कि प्रजा के ऊपर जो है कि कुछ ना कुछ नियम लगाती थी, तो ये वो बताते थे कि नहीं, ये गलत है ना। बट ये थे अनपढ़, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। तो इनकी बातों को लोगों के सामने ये बताते रहते थे कि नहीं, राजा ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है ना, ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बता रहे थे, है ना। और ये पढ़े लिखे नहीं थे, तो लोगों को समझाते रहते थे, है ना, कि राजा क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उसको बताते रहते थे। ये नियम कानून भी कि राजा को ये करना चाहिए, राजा को ये करना चाहिए, है ना, राजा को जनता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे पहले सुकरात ने ही, ठीक है, राजनीति में एंट्री किया, यानी राजनीति के बारे में बताने लगा रिसर्च कर करके कि नहीं, राजा को ये करना चाहिए, राजा को वो करना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये बता रहा होता है तो उसी में से एक सुकरात का शिष्य होता है जिसका नाम होता है प्लेटो। क्या होता है? प्लेटो। ये पूरी बातें जो सुकरात बताता था कि राजा को ये करना चाहिए, राजा को ये नियम का पालन करना चाहिए, जनता के प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए, इन सभी को धीरे धीरे करके एक बुक में लिख दिया। कौन? प्लेटो। सुकरात जो कि अनपढ़ हुआ करता था, तो सुकरात की बातों को प्लेटो ने एक पुस्तक में लिख दिया, जिस पुस्तक को द रिपब्लिक, क्या नाम दिया? द रिपब्लिक। जब इसने पुस्तक में वो बातें लिख दिया तो ये तो बातें इसी के पास है। अब बात को लोगों तो कैसे पहुंचाया जाए, लोगों को उस बात को कैसे बताया जाए कि ये बात जो है कि अच्छी है, यानी सुकरात के द्वारा जो बताई गई बातें हैं वो बहुत अच्छी हैं, उसे लोगों को जानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो उसके लिए क्या करता है प्लेटो? प्लेटो जो है कि एक एकेडमी बनाता है। एकेडमी का मतलब समझिए कि विद्यालय बनवाता है ना, जिस विद्यालय का नाम है द एकेडमी। तो द एकेडमी विद्यालय जो बनवाता है, जो कि एथेंस में है। कहाँ पे? एथेंस में, स्थान एथेंस है, वहाँ पे। उस विद्यालय में ये द रिपब्लिक बुक को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करता है, बच्चों को पढ़वाता है, बच्चों को उस बुक के बारे में बताता है कि राजा को क्या क्या नियम फॉलो करना चाहिए। तो इससे बच्चों के अंदर जागरूकता फैलती है। और इसी द एकेडमी से एक इनका शिष्य होता है प्लेटो का, ठीक है। प्लेटो का शिष्य होता है जिसका नाम होता है अरस्तु। क्या नाम होता है? अरस्तु। और अरस्तु ने जब ये पुस्तक पढ़ा द रिपब्लिक, तो इसके दिमाग में कुछ आइडिया आया कि क्यों ना ये इसको अलग तरीके का, अपने विचारों में, अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से नया पुस्तक बनाया जाए। तो अरस्तु ने एक नया पुस्तक बना दिया जिसको बोलते हैं द पॉलिटिक्स। ध्यान सुनिए, द पॉलिटिक्स। इसने नया ही पुस्तक बना दिया, द पॉलिटिक्स। तो इसने सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? पॉलिटिक्स। जब इसने प्रयोग किया पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है राजनीति। क्या होता है? राजनीति। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको? राजनीति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो ये अरस्तु जो है कि राजनीति विज्ञान के जनक हो जाता है और द पॉलिटिक्स में बहुत सारी बातें बताता है राजा के प्रति, ठीक है, कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को युद्ध कैसा लड़ना चाहिए, कितने समय के लिए राजा होना चाहिए, सब कुछ इसमें लिखा होता है द पॉलिटिक्स में। तो अरस्तु का एक शिष्य होता है जिसका नाम सिकंदर होता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। आपने नाम सुना होगा, सिकंदर महान, जो विश्व विजेता कहा जाता है, वो किसका शिष्य होता है? अरस्तु का शिष्य होता है। देखिए कितने महान सुकरात का शिष्य जो है कि प्लेटो,
प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान, जिसने पूरे विश्व को जीतने की कोशिश किया था और जीत भी लिया था। कहा जाता है कि सिकंदर महान पूरे विश्व को जीत लिया था। ठीक है, क्यों जीत लिया था इस बात को समझिए। देखिए, इसने पूरा विश्व जीता नहीं था, बस यही हुआ था कि उस देश को जीत लिया था जिस देश में ये राजनीति, यानी यूरोप वाले क्षेत्रों में ये राजनीति विज्ञान, यानी वहाँ की लोगों के अंदर जो है कि समझ विकसित हो गया था, उन लोगों को ही हरा दिया था, है ना, वहाँ के राजा को हरा दिया था और सबको जीत लिया था। इसलिए इसको कहा जाता है विश्व विजेता। मतलब कि मान लीजिए कि आपके घर में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है, अगर मैं उसे ही पीट दूं तो घर के जितने भी छोटे मोटे सदस्य हैं सब मुझसे डरने लगेंगे। तो प्राचीन काल में, यानी उस समय में क्या होता था कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है कि यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वहाँ के देश के लोग हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी, जैसे कैलेंडर हो गया, है ना, दिन हो गया, है ना, ये सब सूर्य का जो ग्रह कितने हैं, इन सब के बारे में यूरोप वाले बताए थे उस टाइम में, क्योंकि वो लोग, उनके पास दिमाग होता था तो वो लोग बताए थे। उन लोगों को ही जीत लिया। जब उन लोगों को जीत लिया इसलिए कहा जाता है विश्व विजेता, क्योंकि दिमाग वालों को ही जीत लिया है। ठीक है, और तो सोचिए जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको भी तो जीत ही लिया, अगर दिमाग वाले को जीत लिया था। तो इसने क्या किया, सिकंदर महान, और यही सिकंदर महान पूरे विश्व का विजेता होता है। तो ये थी राजनीति विज्ञान। तो आप याद रखिएगा, राजनीति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए। पूछेगा कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। अरस्तु के शिष्य कौन है, सिकंदर महान। ठीक है, अरस्तु ने जो पुस्तक लिखा था उस पुस्तक का नाम क्या है, द पॉलिटिक्स। अरस्तु के गुरु कौन है, तो प्लेटो। प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, द रिपब्लिक। ठीक है, द रिपब्लिक पुस्तक किस एकेडमी में पढ़ाया गया था, तो द एकेडमी एथेंस में। ठीक है, प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। यानी इन सब क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। यानी सुकरात का शिष्य कौन था, प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तु। अरस्तु का शिष्य कौन था, सिकंदर महान। यानी इन सब चीज़ों पे आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, यानी भारत की राज्य व्यवस्था। हम समझने वाले हैं कि भारत की राज्य व्यवस्था कैसे आया, किस किस ने क्या किया था, भारत के अंदर राज्य व्यवस्था क्यों पनपता है, आखिर में हमें क्या ज़रूरत पड़ती है संविधान लाने की, कि कौन कौन से ऐसे अंग्रेज़ों के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं जिसको भारतीय लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है, जिसके कारण भारत के अंदर ही भारत के लोगों के द्वारा संविधान बनाया जाता है। इन सभी चीज़ों पे धीरे धीरे मैं आपको वीडियो वाइज बताता रहूँगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इन्हीं चीज़ों पे लाने वाला हूँ। इस पार्ट में ये राजनीति विज्ञान का जनक कौन है पूरा मैंने डीपली बताया। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।